दारू की बोतल कौन चुक ले आया सवेरे सवेरे? सरसों का तेल है। तुम्हें तो सपने में भी दारू की बोतल नजर आती। तूने स्वादी सी चाय नहीं बना रही? वापस रख दो कप। अरे मैं नहीं कह रहा। नहीं नहीं वापस। तेरी कुड़ी वल्लो कह रहा मैं। कुड़ी वल्लो, कुड़ी ने भतेरा वल्लो कह लिया। तुम वापस रखो कप। नहीं मैं तो स्वादी है की। तेरी कुड़ी कह रही है कि स्वादी जी नहीं बनाई। बैठे बैठे टॉयलेट में बैठे बैठे चाय चढ़ गई ना तो राम लग गए। तुम वापस रख दो चाय। तेरी कुड़ी वल्लो कह रहे हैं, जॉकी वल्लो। वो तेनू कहेगी मैं ही पहले कह रहे हैं स्वादी जी नहीं बनाई चाय। हाँ, बाहर निकलते ही चाय मिल गई है बिस्तरे में, खाटरे में गल्ले गल्ले। पता नहीं बेफालतू दी सवेरे सवेरे पे पे कै और कोई काम नहीं है तुहानू? अब मेरे को पता था खून चूसोगे तो टॉयलेट में बैठ बैठ तुम्हारी चाय चढ़ा दी थी मैंने गैस पे। फिर कहते मैंने पंजाबी आंदी है, बड़ी सोहनी आंदी है, मैनू भी सिखाओ। मैनू नहीं आती। चाय पियो, मेरा सुबह सुबह दिमाग मत खराब। हैगा तुहाडे कोल? नहीं बिल्कुल फिर? खाली कर दिया तुम लोगों ने। लेके आई सी मैं के तो लेके तो बहुत सारा कुछ आई थी, जी। बहुत सारा कुछ लेके आई थी। अच्छा, सब कहाँ है मुझे कुछ नहीं पता। पनीर दे अंदर नहीं है 50 ग्राम, बड़ा कुछ लेके आई सी तो। तो अपने बर्गर बन रहे हैं। ये टिक्कियाँ रेडीमेड है तो मेरे को सूख हो गया जब बर्गर खाने होते हैं ये, क्योंकि बर्गर मैं खाती नहीं हूँ तो ये टिक्कियाँ भी मैं नहीं खाती। तो ये बर्गर बन रहे हैं मेरी एक तरफ, ये मैंने छोले चढ़ा दिए हैं, ये मेरे बन रहे हैं चावल। तो ब्रेकफास्ट में हो गया मेरा बर्गर का। तो फ्रेंड जो मैंने कंटेनर लिए फ्रीजर के लिए बहुत सूख हो गया, उनमें टिक्कियाँ मैंने इजीली लगाई हुई थी। कंटेनर निकाला, ट्रांसपेरेंट है कंटेनर, ऊपर से दिख रहे हैं तो इजीली उसमें से मतलब मुझे बहुत अच्छे लगे, रेट वाइज भी बहुत अच्छे लगे। मतलब सही प्राइस है, बहुत ज़्यादा प्राइस नहीं है। पर फ्रीजर के लिए जो है सामान रखने के लिए बहुत अच्छा है कि हम क्या है सत भेजड़े बर्तन रखते हैं, कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है कोई चौड़ा होता है, ज़्यादा स्पेस लेता है। ये जो है स्पेस भी मतलब बहुत कम ले रहे हैं, एक के ऊपर एक 6 डब्बे एक साथ आ रहे हैं। तो मैं तो मतलब सही लगा मेरे को ये वाला सिस्टम। तो किसी का कमेंट आया था कि अपना खीर वाला कुकर बदल लीजिए, तो मैंने बदल लिया मैम। देखिए न्यू कुकर मैंने निकाल लिया दोनों, और दोनों अपने पुराने कुकर जो है वो रिटायर कर दिए हैं क्योंकि दोनों की ही कोटिंग उतर चुकी थी। और तीसरा भी मेरा सही चल रहा है, जब मुझे लगेगा उसकी भी कोटिंग ख़राब हो रही है तो मैं फिर एक तीसरा कुकर और ले लूँ, क्योंकि गृहस्थी में जो है 1-2 कुकरों से काम नहीं चलता। तो फिलहाल हो गया मेरे पास 3 कुकर, 2 ये हो गए, एक कोटिंग वाला हो गया। तो देखिए श्रद्धा रानी जी, आपने सच में मेरे दिल की बात कह दी। सच में मेरी वो वाली सबसे फेवरेट साड़ी है, और सेकंड नंबर पे ग्रीन वाली है, फिर लाइट ग्रीन है और उसके बाद पिंक है। थैंक यू सो मच मेरे को इतना समझने के लिए। बिल्कुल करेक्ट आपने साड़ी का जो है लाइन वाइज बताया है जी। आप कमेंट देखिए, तो मुझे लगता है हर तरह की दुनिया है, हर तरीके की समझ है सबकी अपनी अपनी। तो हर किसी को हर चीज़ चाहिए, किसी को बर्तन की वीडियो चाहिए, किसी को साड़ी की चाहिए, किसी को स्कर्ट की चाहिए, किसी को ड्रेस की चाहिए। यही सोच के हम मिक्स वीडियो बना देते हैं। ठीक है बर्तन की वीडियो ज़्यादा हो गई, तो आपको मैंने कमेंट दिखाई दिया है कि बहुत सारे कमेंट्स सब अलग अलग तरीके के आते हैं। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए किसी का कमेंट आया कि यार इनको कमेंट करना बेकार है, ये लोग परवाह नहीं करते। ऐसा कुछ नहीं है, मैं हर कमेंट देखती हूँ और कोशिश करती हूँ रिप्लाई करने की। तो मेहंदी की कॉस्ट की बात यह है कि मैंने 1000 रुपीज़ पे किए थे 2 हैंड्स के। और वैसे मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कितने देती हूँ कितने नहीं देती, क्योंकि मेरी जो मेहंदी लगाती है बबीता वो बिल्कुल घर की तरह है, बहुत सालों से मेरे पास आ रही है। तो मैंने उसको 1000 रुपीज़ पे किए थे। अगर आप लोगों को बुलाना, मैंने कई लोगों ने मुझे नंबर भी मांगा है, मैंने दिया है, पर वो कहती है कि दीदी मैं किसी के यहाँ नहीं जा सकती क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत कस्टमर है, तो कोई फ़ायदा नहीं है नंबर देने का भी। तो मैंने 1000 रुपीज़ पे किए थे अपनी मेहंदी के लिए, दोनों हाथ की। और करवा चौथ पे फ्रेंड्स वो आती नहीं है मेहंदी लगाने के लिए, मैं उसको बहुत कहती हूँ पर उसके पास टाइम नहीं होता। तो अब की बार मैंने उसको बोला तू मेहंदी लगाने के लिए मेरे यहाँ करवा चौथ पे भी आ, अगर आती है तो फिर मैं आपको उसकी मेहंदी दिखाऊंगी। लाइफ का सत्य ही मृत्यु है गाइस भाग रही हूँ क्योंकि पापा ने मना कर दिया जाने के लिए कि नहीं जाना। वो भी वॉल्यूम अभी ये कल नहीं डलेगा, ये आके डलेगा जब तक मैं वापस आ जाऊंगी। सो गाइस एक और खतरों के खिलाड़ी बन रहे हैं हम कि हम रात में मुक्तेश्वर की जर्नी कर रहे हैं। तो मैंने सारे कांड कर लिए हैं A to Z। उस दिन हम उदयपुर निकल गए थे और अब मुक्तेश्वर, और पापा के घर आने से पहले पहले मैं भाग रही हूँ कि मुझे चंचल दी यहाँ से भगा लो। सो इस टाइम हो रहा रात के 2 और हम लोग ऑलमोस्ट मुक्तेश्वर पहुँचने वाले हैं। हार्डली 1.5 घंटे का रास्ता बचा है। अरे यार भयंकर वाली टाइप कल आप दिल्ली जा रहे हैं? लेकिन मेरी ट्रेन मुक्ति पहले से। ओके
आज मैंने शोर शराबा नहीं करा। तुम्हारी जो ये चप्पल की आवाज है पच पच अभी जो आई थी, तो आ रही है देख। हाँ अब नहीं आ रही। वैसे तुम नहीं सोचते कि दूसरा इंसान सो रहा है तो मैं तंग ना करूं। मतलब आज भी बिल मेरे पे फटेगा। चुपचाप मैं अपने कमरे में बैठा हूँ, तुम्हारी लाइटें जली तो बाहर आया हूँ। रसोई की खड़खड़ कर रहे थे तुम, सुबह में उठाऊं किस चीज मैं की टॉयलेट खड़खड़ गया, क्यों पापा हल्ला मचा देंगे भैया टॉयलेट मेरे को जा रहा है तू मत जा। पापा राम चाय पी रहे थे बैठ के बना रहे थे। मैं 6:30 बजे का उठाऊं, तू 7:15 उठता है, मैं हल्ला में जाऊंगा तू मेरा अलार्म से उठ गया, सोचो कैसे उठ गए, अपने उठ के बिना लगी। मतलब माँ बेटों ने मेरे पे ब्लेम करना है। शुक्र है छोरी गई है, नहीं तो वो भी मेरे पे बिल फाड़ती। हमें क्यों शर्म आएगी? हाँ। नींद खराब करते देखते तुम चप 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 करते हुए। तू अब तो अक्ल सीख ले। 60 की हो, 60 के तुम हो रहे हो, मेरे को मत बनाओ 60 का भी। अभी मेरे में है 7 साल, 7 होने में रहेगी, इससे ऊपर थोड़ी बढ़ेगी। नहीं, मैं 16 की रहूंगी। हाँ। फ्रेंड्स, कौन मेरी तरह अदरक की चाय पीने के शौकीन है? तो ये रोज की एक कद्दूकस करना ना, अदरक बड़ी आफत लगती है, तो इसका मैंने सॉल्यूशन ढूंढा है। देखते हो कितना मेरा सॉल्यूशन कामयाब रहता है। ये क्या होता है, आधी अदरक तो इधर गैस पे गिर जाती है, और ये देखो इसको बस ऐसे ही करते रहो और कूट के डालो, तो अदरक का मुझे फ्लेवर नहीं आता चाय में। तो ये मुझे ना आफत लगती है कद्दूकस करने में। ये देखो, इसको रखो ऐसे सज गंदे को, और ये देखो पूरी गैस पे जो है वो अदरक हो गई है। तो सॉल्यूशन ढूंढा है मैंने, फुल मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स, सॉल्यूशन ढूंढा है इसका, करके देखेंगे। अगर कामयाब रही आप लोगों को दिखाऊंगी मैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं। अरे बन रही है। टेल मी इंग्लिश। टी इज द रेडी। तुम्हारे चक्कर में चाय दूध सब निकल गई। टेल मी इंग्लिश। टी इज द रेडी। टी इज द रेडी। कहाँ जा रही है तू अपने पियर? कोई ना पूछ रहा। मैं तो नहीं जा रही। तू ने तो कहा जा रही है। अरे निकल गई, निकल गई। चाहे दूध निकल गया तुम्हारे चक्कर मैं तू निकल गई। मैं इस घर की मालकिन हूँ, मैं कहाँ जाऊंगी? तू ये भी कह रही है निकल के निकल गई। घर क्यों जाऊँ? आज वो दूसरा घर हो गया जिसने तेरे को पाला परोसा, तेरी पोटी धोई। धक्का तो मार देना मुझे। हाँ, आज वो पराया घर हो गया तेरा। तो किसी का कमेंट आया हेयर पैक नेम, तो हेयर पैक का कोई नेम नहीं है, मैंने खुद घर के सामान से बनाया है और पूरी वीडियो डाली थी उसको बना करके, तो आप उसमें चेक कर सकते हैं। और अभी मेरा वो चल रहा है, अब ये लास्ट बार मैं उसको लगाऊंगी, उसके बाद दोबारा से बनाऊंगी, तब आप लोगों को दोबारा से दिखाऊंगी कि हेयर पैक मैं कैसे बनाती हूँ। बार बार मैं इसलिए नहीं दिखाती बताती कि फिर लोगों को लगेगा कि बार बार सेम चीज़। लेकिन मैं मतलब ये सोच रही हूँ जैसे हमारी डेली व्लॉगिंग है फ्रेंड्स, तो जो हम डेली में करते हैं तो वही तो दिखाएंगे कि जैसे कि हम पैक बना रहे हैं, लगा रहे हैं, या हेयर ऑयल हमने बनाया लगाया है। अब जैसे कि मेरे को पैरों में की प्रॉब्लम है, नसों की, तो मैं मसाज कराती हूँ जैसे कि, तो मैं रेडीमेड ऑयल लेती थी, मेरी मम्मी जो है वो घर में बनाती थी अपने लिए ऑयल, तो मैंने सोचा कि मैं भी घर में बना लूँ इस बार ऑयल, तो वो बनाऊँगी। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो आपको वो ऑयल भी दिखा दूँगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। और जैसे कि मैंने आज बोला है कि चाय के लिए अदरक के लिए मुझे बहुत दिक्कत होती है, तो मैं उसका भी कुछ सोचा मैंने बनाने के लिए। और अभी जैसे गर्मी है, मतलब कई लोग अदरक नहीं लेते लेकिन मैं लेती हूँ, मेरे को आदत है, बिना अदरक की चाय नहीं पीती मैं। तो सर्दियों में जो है आप इसमें और भी इंग्रेडिएंट्स मिला सकते हो, गर्मियों में मैं खाली अदरक का यूज़ करूँगी। तो बताऊँगी मैं, जैसे मैं बनाऊँगी आप लोगों को दिखाऊँगी, तो आप लोग भी देख सकते हो। और किसी का कमेंट आया बर्तन ज़रूर दिखाएँ, रिव्यू कराएँ। तो बर्तन तो जैसे जैसे मैंने जो लिए थे वो दिखा दिए हैं मैंने, अब जो आगे भी मैं कुछ लूँगी तो मैं ज़रूर दिखाऊँगी, ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि ये हमारा काम है, जो हम करते हैं, जो लाते हैं वो बताना दिखाना, तो वो ज़रूर दिखाऊँगी मैं। सो गाइस, गुड मॉर्निंग हो चुकी है, टाइम हो रहा है फ़िलहाल 11:10 एंड अभी हम फ़िलहाल शिखा दी के होम स्टे में रुके हैं। और अभी शिखा दी की खुद की प्रॉपर्टी है मुक्तेशी ये नेम से, सो हम वहाँ पे जा रहे हैं। हार्डली 1 किलोमीटर भी नहीं है,
तो अब हम वहाँ पे सोएंगे। वैसे तो हम 2-3 घंटे सो चुके हैं। हमने सुबह 6-6:30 बजे तक गप्पे मारी है शिखा दी के साथ। बहुत अच्छा लगा। शिखा दी ने काढ़ा वाड़ा पिलाया और मखाने, चाय, पता नहीं क्या क्या। तो मैं शिखा दी के साथ ऑलरेडी पहले भी रुक चुकी हूँ। मैं चंचल दी के साथ धर्मशाला गई थी। उस टाइम पे शिखा दी धर्मशाला रहती थी, तो चंचल दी और मैंने 2 नाइट स्टे किया था शिखा दी के घर। एंड शिखा दी चंचल दी को मिली थी उनके, मतलब जो भी चंचल दी ने जब ये एरोबिक्स एंड ऑल करते थे, तो तब ये लोग साथ में मतलब एक ही जगह पे मिले थे, ट्रेनिंग लेते थे, आई डोंट नो क्या। तो तब मिले थे शिखा दी एंड चंचल दी आपस में एंड मुक्तेश्वर में, जहाँ पे हम हमेशा स्टे करते हैं। वहाँ पे सिर्फ 20 लोगों की एकोमोडेशन है, बट शिखा दी की प्रॉपर्टी में 30 से 35 या 40 लोग इजीली एकोमोडेट हो सकते हैं। इसलिए हमें था कि चलो अब शिखा दी की प्रॉपर्टी देखेंगे और जब भी मुक्तेश्वर निकालेंगे तो 20 की लिमिट पे बुकिंग्स रोक नहीं देंगे, हम ज़्यादा बुकिंग्स निकालेंगे। तो इसलिए हम लोग शिखा दी की प्रॉपर्टी देखने आए हैं। बहुत ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी है। मतलब ये तो खैर उन्होंने अपना एकदम जैसे पहाड़ी होम स्टे होता है ना, वैसे बनाया हुआ है। लो हाइट इन्होंने सारी सेटिंग डाली हुई है। इधर किचन बनाया हुआ है और इससे ऊपर हम लोग बैठे थे। ये तो उन्होंने पूरा फ्लोर हमें दे दिया था कि यहाँ पे तुम आराम से सो जाओ। तो चलो चलते हैं, चंचल दी का भी कॉल आ रहा है, ऊपर चलते हैं और अब चलते हैं मुक्तेशी, यानी कि जहाँ पे हम सबको स्टे कराएंगे वो देखने। और फ्रेंड पहले दीक्षा और मैं लॉरेल का शैम्पू यूज़ करते थे, क्योंकि हमने ये कैरेटिन वगैरह कराई थी और कलर कराया था मैंने, तो कलर वो ख़त्म हो गया। फिर हेड वो मतलब शैम्पू। अब दीक्षा को, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, वो हेड वॉश भारी कराती है। मेरे को इतना दिमाग ख़राब हो रहा है कि मैं कौन सा शैम्पू लूँ, क्योंकि अब मेरे बालों में इतना कलर भी नहीं है, कैरेटिन भी नहीं है, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हर मुझे शैम्पू में लगता है कि केमिकल है। तो मैं सोच रही थी कि जैसे कि मैं शादी से पहले शिखा का ही रीठा आंवला से सर धोती थी, लेकिन उससे पता क्या है, पूरे हाथ काले हो जाते हैं, पूरा फर्श काला हो जाता है। और जैसे वो तैरता था ना, तो ये पूरे यहाँ पे हमारी काली काली लाइनें आ जाती थी मुंह पे सर धोने से। पर सच में उस टाइम मेरे बाल बहुत अच्छे थे। मतलब मेरे स्कूल की जो फ्रेंड्स थी वो मेरे सारे दिन ऐसे बालों को करती रहती थी, राखी तेरे बाल, राखी तेरे बाल। सच में मेरे बाल बहुत अच्छे, सिल्की, मोटा बाल था। तो दोबारा से मैं सोच रही हूँ कि उस टाइप का ही मतलब कुछ बनाऊँ, कुछ यूज़ करूँ, कि मुझे शैम्पू बहुत कम यूज़ करना पड़े, कि मैं कहीं जाऊँ मैं तभी शैम्पू यूज़ करूँ। पहले मैं यही करती थी, जैसे हफ्ते में 2-3 बार शिखा गई थी सर धोती थी और एक बार शैम्पू से कहीं जाना होता था, शैम्पू का यूज़ करती थी। और अब जैसे कि मैंने दिखाया आपको, मैंने रोज़मेरी भी मंगाई है, तो मैंने सोची अब की बार। और मैंने फ्रेंड्स गुड़हल भी मंगाए हैं, फ्लावर भी। मेरे पास आसपास कोई पौधा नहीं है, तो मैंने ड्राई मंगवाए हैं, तो वो भी मैं सोची अब कर पैक में डालूँ। और मैं सोची अब कर शिखा का ही रीठा आंवला में भी इन चीज़ों का यूज़ करूँ, क्योंकि उस टाइम पे जैसे हम छोटे थे, 12-11-10 साल के थे, तो हमें इन चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं थी कि बालों के लिए क्या क्या चीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्या क्या अच्छा है। जैसे कि अब हमें टाइम के साथ पता लगा, मेथी बहुत अच्छी है, कलौंजी बहुत अच्छी है, गुड़हल बहुत अच्छा है, कढ़ी पत्ता हमने कभी नहीं सुना था, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को। तो धीरे धीरे उसकी नॉलेज आई है। तो अब ये सब चीज़ों का मैंने जैसे कि पैक बनाया है, तो मैं सोच रही हूँ उसी टाइप का कुछ मतलब शैम्पू, जैसे कि रीठा शिखा का आंवला में डाल करके ये सब चीज़ें भी यूज़ करूँ। तो करके देखती हूँ क्या रिजल्ट आता है क्या नहीं। वैसे टचवुड जो मैंने पैक बनाया था 4 बार मैं उसको लगा चुकी हूँ, 5वीं बार मैंने उसको लगाना है। 5 बार मेरा वो पैक चल गया। मैंने बना के रख दिया था कि बार बार, क्योंकि क्या होता है ये चीज़ों के ना पचड़े बार बार नहीं होते, और इसी आलस में ना हम लोग लगा नहीं पाते कि अब इसको भिगोना पड़ेगा, अब इसको बनाना पड़ेगा। तो मैंने इकट्ठा बना लिया था और 4 बार मैं लगा चुकी हूँ। 5वीं बार एक बार और लग जाएगा मेरे सर में। और अभी तक क्या है, मेरे ना बाल टूट नहीं रहे हैं, मतलब झड़ नहीं रहे हैं। जैसे पहले नहाती थी, जिस दिन सर धोती थी, ऐसे रिंग्स में फंस जाते थे और मतलब ऐसा लगता था बाल आ रहे हैं, जैसे कपड़ों पे भी बाल। टचवुड वो मुझे मतलब थोड़ा सा मुझे वो फ़र्क लगा। बाकी आप लोग मेरे बाल जैसे मुझे रेगुलर वीडियो में देखते हो, अगर आप लोग देख के आपको लगेगा कुछ रिजल्ट तो प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं सोच रही हूँ अब घर पे मैं शिखा का ही रीठा आंवला से मतलब सर धोना शुरू करूँ। और मतलब शैम्पू जो है वो रेडीमेड बहुत कम यूज़ करूँ, कि मुझे कहीं जाना है या कुछ जाना है तभी यूज़ करूँ। तो करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट कि क्या रिजल्ट आता है। रात को हम आया यहाँ से वॉक करते हुए ये शिखा दी के होम स्टे में। चलो इसे प्रॉपर्टी का नाम बारिश तो हुई थी रास्ते में, मतलब ऐसे सुपर कोई प्रॉब्लम नहीं। लोगों का ब्रेकफास्ट हो गया है। 18
18 मिनट। मस्टर्ड सॉस है आपके पास? पहले तू और तेरी डिमांड्स। गाइस बहुत ब्यूटीफुल व्यू है शिकारी की प्रॉपर्टी से एंड रूम की वाइब भी मज़ेदार है एकदम। बट सिर्फ होटल है ना? हाँ बट बहुत ही अमेजिंग वाइब है। बहुत ज़्यादा ऐसे पसंद है मेरे को बहुत I know पसंद है। it's not a resort, हाँ but then the vibe is amazing. अमेजिंग। मेरे को भी ऐसे होता है कि घर बनाओ ना ऐसे। पूछा मेरा लिपस्टिक का शेड जो मैंने तीज पे लगाया है, तो ये है मेरी लिपस्टिक L18 की, आपको दिख रही होगी, और इसका नंबर ये आप देख सकते हैं क्या है। तो ये है मेरी लिपस्टिक का शेड। और ये है मेरी लिपस्टिक। तो फ्रेंड बर्तन का रिव्यू है, चाहे मेरा हेयर केयर का रिव्यू है, चाहे मतलब कुछ भी है, मेरा कोई खाना है जो मैं बना रही हूँ या कुछ भी है, तो मैंने यही सोचा है कि मैं वो सब दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा काम है ये दिखाना, और जो मैं डेली में करूँगी उसी की वीडियो बनाऊँगी। नहीं तो फिर मैं सोचूंगी मैं क्या बनाऊँ, तो सभी चीज़ दिखाऊंगी। तो बाहर 2-3 कमेंट आए हैं बर्तनों का, प्लीज़ राखी जी रिव्यू मत बंद कीजिएगा। तो बर्तन जितने मैं लाई थी मैं सबका रिव्यू कर चुकी हूँ, आगे भी मैं कुछ लाऊंगी तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी। और वो बात ठीक है, कई लोगों ने मेरे को बोला कि कंटिन्यू बर्तन, लेकिन मैं बर्तन लेके आई हुई थी, तो मेरे को ये था कि सारे एक साथ ना दिखा करके मैं अपने घर के बर्तन भी दिखाऊं, तो इसीलिए मैंने थोड़ा करके दिखाया, कि मतलब एक बर्तन दिखाया, 2 बर्तन जो मैं लेके आई थी, और जो पहले मेरे पास है, जो मैं रिटायर कर रही हूँ या मैं उनको कैसे यूज़ कर रही हूँ। तो इसीलिए मैंने ये प्रॉपर तरीके से वीडियोस बनाई थी कि मैं आपको प्रॉपर तरीके से बता सकूं। और जहाँ तक रिव्यू की बात है, अगर मैं भी किसी की वीडियो देखती हूँ तो मेरे को भी लगता है, अगर मैं कुछ चीज़ सर्च कर रही हूँ तो मेरे को भी लगता है कि मुझे इसकी फुल डिटेल मिले। तो इसीलिए मैंने बताया, क्योंकि मैंने भी बर्तन लेने से पहले बहुत सोचा, वीडियोस देखी कि मुझे क्या लेना चाहिए। वहाँ जाने के बाद मेरे को अपने यूज़ के हिसाब से मैंने जो है बर्तन परचेज़ किए हैं। हाँ बिल्कुल, अच्छा वेरी गुड। ऐसे ही डाल लेना, फिर इतना भी कष्ट क्यों कर रहे हो आप। पल्लवी दी के साथ प्रैंक करे, पल्लू के साथ प्रैंक करे, पल्लू के साथ प्रैंक करें। क्या प्रैंक? मैंने नहीं करना बेटा, तेरे को शाम तक से जाल में फंसा ही लूंगी। मेरी मासूम चेहरे को देख रहे हो आप सब? नजदीक का चश्मा पहना हुआ इसलिए ऐसे ऐसे कर रही है। नजदीक का है, बट इसको पहन के ज्यादा क्लियर दिख। ऐसा क्यों? आ जा शायद बुढ़ापा आ गया तेरे को। आ जा, बुढ़ापा तो आ गया, मैं कौन सा मना कर रही हूँ। आ जा फिर आ जा। पूरा 4:30 हम नहा चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। अभी फिलहाल मैं और पल्लवी दी ड्राइव पे गए थे, और ड्राइव करके आए हैं, बहुत मज़ा आया, बहुत ब्यूटीफुल व्यू था। और रेडी हो चुके हैं, अब देखते कहीं जाएंगे या नीचे कुछ खाएंगे पियेंगे, शिखा दी के साथ रात को गप्पे मारेंगे, और फिर कल निकलेंगे वापस बैक टू दिल्ली। एंड बहुत प्यारी प्रॉपर्टी बना रखी है शिखा दी ने। कहाँ पहुँचेगा वो? 9 साढ़े 9 तक पहुँच जाए। कितने बजे निकले? क्या चीज़? पहुंच गए हम तो एक बार भाई। इस बार पहुंचे, बहुत सही पहुँचे हो जाए। इस बार सही पहुंचे। पे हम लोग आए हैं शॉल की शॉपिंग करने, और यहाँ की शॉल बहुत फॉर्म थी, तो चलो चलते हैं अंदर, देखते हैं। चलो ये दिला दे। पेप्पा पिग। अब आप ये सोचो, जब सामने हिमालय देखते हैं कितना सुंदर लगता है। पहुंच चुके कैफे अवारा। हेलो पल्लो। क्या बंद है? कैफे बंद है, सपना पूरा हो जाएगा मतलब? हम बरिस्ता ही जाएंगे। ओह ये यहाँ का मैं आपको हैंड पुल्ड पिज्जा खिलाने लाई थी। अरे यार, कोई नहीं। लगा हमारा कैफे हमारा बंद है।
तो अब हम आगे जा रहे हैं बरिस्ता। हम पहुंच गए बरिस्ता। एक ही है क्योंकि 6 to 7 में 7 to 8 पल्लो स्टोरी डाल। पल्लो तेरे को फोटो खींचना अच्छा लगता है? मेरे को 5 4 3 and go राइट साइड एंड राइट स्क्वायर। सो गाइस इस व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, क्योंकि 20 मिनट का व्लॉग हो गया था तो मुझे लगा कि आई थिंक वी शुड एंड दिस व्लॉग। एंड शाम को 6 बजे व्लॉग्स भी डालूंगी अब से मैं, क्योंकि व्लॉग्स बहुत पेंडिंग चल रहे हैं। मतलब लाइक आई वेंट मुक्तेश्वर ऑन ट्यूसडे एंड अभी आप जब ये व्लॉग देख रहे होगे तो सैटरडे चल रहा है, तो आई नो व्लॉग्स डिले चल रहे हैं। फटाफट से 2 व्लॉग्स डाल के आपको ये ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे जो भी किया है वो सब कुछ फटाफट से दिखा देंगे। एंड येस, इंटरेस्टिंग व्लॉग्स वेरी वेरी सून, हार्डली 10-15 डेज में शायद हम रिवील कर देंगे अपनी सारी चीज़ें एंड फिर आपको एक एक करके सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सो मज़ेदार व्लॉग्स वेरी सून। और दूसरी चीज़ कि ट्यूसडे रात को हम निकले थे मुक्तेश्वर के लिए। लाइक यहाँ से मैं अपने घर से निकल गई थी 7-7:30 बजे और घर वाले गुस्सा हो रहे थे कि लैंडस्लाइड चल रही है, ये है वो है, नहीं जाना ये वो। बट मुझे होता है मुझे लाइफ में ना सब कुछ करना है, सब कुछ रात को जाना ऐसे ट्रैवल करना है एंड इट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी। तो मेरे को बहुत शुरू से हो रही थी ये चीज़ कि मुझे सब कुछ करना है लाइफ में, सब कुछ ट्राई करना है, सब कुछ एंजॉय करना है। और मतलब ऐसे होना चाहिए कि आप बिल्कुल फ्री हो, आप किसी भी टाइम कहीं पे भी कहीं से भी कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो। तो मुझे सारी चीज़ें करनी होती हैं एंड नाउ मेरी ड्रीम्स मेरी विशेस पूरी हो रही हैं, तो आई एम हैप्पी। बट येस, बहुत मेहनत लगती है, बहुत काम करना पड़ता है। एट टाइम्स 2-3 दिन हो जाते हैं सोए हुए कि बिल्कुल भी नींद नहीं ली होती हमने, 1-2 घंटे भी नहीं सोए हुए होते। तो बड़ी सारी चीज़ें होती हैं, बट ठीक है, आई एम लविंग माई लाइफ राइट नाउ। एंड उसके बाद फिर हम रात को पहुंच गए थे 3:30 बजे शिखा दी की प्रॉपर्टी रात को। और 1-1:30 बजे मैंने आपको बताया कि हमारे साथ क्या इंसिडेंट हुआ था कि एक पेड़ गिरा हुआ था और बिल्कुल रास्ता ब्लॉक था। तो चंचल दी बोलती कि ये ट्रैप हो सकता है कि बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट पेड़ गिरा हुआ है। इतने पे एक गाड़ी आ गई और हम डर गए कि कहीं ये ट्रैप तो नहीं है। फिर उसमें 5 लोग थे एंड फिर उन्होंने पेड़ ऊपर किया, अपनी गाड़ी निकाली, हमारी गाड़ी निकली। पेड़ इतना भारी था कि वो पेड़ साइड ही नहीं हुआ, उन्होंने बस ऊपर किया। फिर वो सारी चीज़, फिर नेक्स्ट डे वो मुझे मिले भी थे जब मैं और पल्लवी दी ड्राइव पे गए थे। तो पल्लवी दी उतर गई थी पानी वानी लेने के लिए एंड मैं आगे से गाड़ी मोड़ के ला रही थी, पहाड़ से मैं मोड़ रही थी। तब वो मुझे मिले कि अरे रुको रुको, उन्होंने मुझे हाथ दिया, मैं रुकी। तो कहते आप तो वही हो ना जो शाम को मिले थे। मैंने बोला हाँ। मैंने कहा थैंक यू सो मच यार, आपने हमारी गाड़ी निकलवाई। तो ऐसे हुआ था। फिर उसके बाद हम अर्ली मॉर्निंग, मतलब हम ये लगा लो 3:30-4 बजे शिखा दी की प्रॉपर्टी में पहुँचे। शिखा दी ने हमें वहाँ का स्पेशल काढ़ा अपने हाथ से बना के पिलाया, पता नहीं केसर इलायची वगैरह डाल के, बहुत अच्छा काढ़ा था। चाय पी हमने, मखाने खाए, गप्पे मारी हमने। लाइक 6 बजे तक हमने गप्पे मारी। फिर मैं और पल्लवी दी सो गए थे, चंचल दी की क्लास थी, चंचल दी ने क्लास ली। फिर मैं और पल्लवी दी उठे 10-11 बजे। फिर हम आए शिखा दी की प्रॉपर्टी, जहाँ पे वो उनके होम स्टे से 1 किलोमीटर की दूरी पे थी। फिर हम वहाँ पे आए और वहाँ पे हमने पूरे रूम्स वगैरह देखे, सेटल डाउन हुए। चंचल दी को था कि अब मैं सो रही हूँ और तुम लोग जाओ, अगर तुम्हें कोई और प्रॉपर्टी देखने जाना है तो भागो यहाँ से। फिर मैंने और पल्लवी दी ने 1-2 प्रॉपर्टीज़ और हमने मतलब शॉर्ट लिस्ट करी हुई थी, तो हम देख के आए, हमें नहीं पसंद आई। फिर हम पल्लवी दी और मैं घूम घाम के सारा मस्ती मार के और नेचर एंजॉय करके हम लोग, मैं और पल्लवी दी वापस आ गए। आते ही नहाए, रेडी हुए। फिर शिखा दी वांटेड कि वो हमें एक कैफ़े लेके जाए, कैफ़े आवारा। फिर हम वहाँ पे गए बट वो कैफ़े बंद था एंड उससे पहले एक बरिस्ता था। तो बरिस्ता में हम लोग गए, बरिस्ता में बैठे हमने आराम से, हमने 2 घंटे एंजॉय किया बरिस्ता। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे ऑर्डर की, पिज़्ज़ा, पकौड़ा बास्केट ऑर्डर की थी हमने, उसमें डिफरेंट पकौड़े थे। एंड हमस एंड पीटा खाया हमने। और एक चीज़ और ऑर्डर की थी, क्या की थी याद नहीं आ रहा, फ्राइज़। तो कॉफ़ी वॉफ़ी पी, ये सारी चीज़ें करी। फिर हम लोग वापस आ गए शिखा दी की प्रॉपर्टी में, मतलब उस वाली प्रॉपर्टी में जहाँ पे हमें सबको स्टे कराना था, क्योंकि वहीं पे ही हमारा मतलब बेसिकली उस होटल में ही हमारा स्टे था, मतलब रिजॉर्ट कह लो या होटल कह लो। फिर हमने वहाँ पे रात को स्टे किया। फिर शिखा दी के साथ गप्पे वप्पे मारी एंड बहुत मज़ा आया। उसके बाद नेक्स्ट डे हम लोग उठे, ब्रेकफास्ट किया, नहाए, रेडी हुए एंड चेकआउट किया। चेकआउट के बाद आपको पता चलेगा हम गोलू देवता टेम्पल गए एंड वहाँ की वाइब्स नेक्स्ट लेवल। मैंने नेक्स्ट व्लॉग में शूट किया हुआ है, तो आपको दिखेगा हर जगह घंटियाँ ही घंटियाँ। तो वो उसकी इन्फॉर्मेशन मैं नेक्स्ट व्लॉग में दूँगी।